सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजीद 2 तलबा कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस से मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई है। महकमा सेहत का इंतजामिया को पीएमसी हॉस्टल और मुतासरा तलबा की क्लासेस 12 दिन के लिए सील करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजीद 2 तलबा कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज भी 4 तलबा में वायरस की तस्दीक हुई थी। इस तरह ये तादाद 6 हो गई है। मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार, ये बताइएगा कि क्लासेस सील करने की बात की जा रही है, तो इस पर अमल दरामद के लिए भी कुछ किया गया है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से कि इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए या नहीं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हजरात हैं उन्होंने आपस में सिर जोड़ लिए हैं और सिलसिले में अभी जो मीटिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मीटिंग जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हजरात की जारी है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि किस तरह जो है वो सील करना है, या पूरी मुकम्मल यूनिवर्सिटी को सील करना है, या चंद क्लासें जिसके स्टूडेंट जो है वो मुतासर हो रहे हैं कोरोना वायरस के, उसे सील किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अभी जो लाहेमल है वो तो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो पेश किया जाएगा। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर, जो कि कायम मकाम वाइस चांसलर भी हैं, प्रोफेसर हिना आयशा, उनकी जानिब से कल 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के हवाले से बताया गया था, जिसमें तुलबा तालबात शामिल थे। और कल शाम मजीद 2 तुलबा की जो रिपोर्ट थी वो मौसूल हुई, जिसके बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुतासरा जो तुलबा तालबात हैं कोरोना वायरस से, उनकी तादाद 6 हो चुकी है। इनमें हॉस्टल में रिहाइश पजीर भी तुलबा तालबात शामिल हैं और इसके अलावा कुछ तुलबा ऐसे भी हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घरों से आते हैं, तो वो भी मुतासर हुए हैं। और ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से उन अफराद के अहल खाना की जो सैंपलिंग है वो की जा रही है। उसके साथ साथ जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ शहजाद, उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रजू किया जाएगा और यह सिफारिश की जाएगी कि 12 दिन के लिए जिन क्लासों में तुलबा पढ़ रहे थे और वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए, उस क्लास को सील किया जाए 12 दिन के लिए। और साथ साथ जिस हॉस्टल में तुलबा रिहाइश पजीर थे और वहाँ से वो कोरोना वायरस का शिकार हुए, तो उस हॉस्टल को जो है वो 12 दिन के लिए सील किया जाए। इस सिलसिले में जब हमारी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कायम मुकाम वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर हिना आयशा, उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि तालीमी कौंसिल का इजलास आज इसी सिलसिले में दिन 12 बजे जो है वो बुलाया हुआ है। 12 बजे इजलास बुलाया हुआ है। अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉक्टर हिना आयशा का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। शिकार हुए हैं वो हॉस्टलाइज नहीं है, वो घर में रहते हैं, कभी हम उसमें कह नहीं सकते कि वो किस तरह शिकार हुए, क्योंकि जाहिर है कि बच्चे आजकल आवाम घरों में भी कोई केयर नहीं कर रहे, तो इसका जो फोकस है उसको तो हम नहीं बता सकते। बहरहाल इसके ऊपर हम कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं इंशाल्लाह कि मजीद बच्चे जो है बच सके। देखिए, जो तलबा है ना हमारे पास फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के, हमारा कोई इस तरह से हम उनका बड़ा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया था कि एक वक्त में तो बहुत सारी क्लासेस हमारे पास नहीं हैं। डॉक्टर हिना आयशा का मौक़िफ़ हमने सुना है। आगे बढ़े, आपको बताएं डीडीएचओ हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ शहजाद कहते हैं कि क्लासरूम और हॉस्टल सील कराया जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। को एक लेटर लिखेंगे जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहाइश पजीर हैं उस हॉस्टल को 12 दिन के लिए सील किया जाए और साथ साथ जो क्लासेस हैं उनको 12 दिन के लिए बंद किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स गुज़िश्ता 5 दिनों में जिन जिन क्लासेस में भी गए हैं और अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनको भी इस तरह जो नेक्स्ट 12 डेज़ हैं हम उनको सेपरेट करें और फर्दर इसके स्प्रेड में जो वो बायस ना बने। तो अभी आज हम लेटर लिख देंगे जो हैं प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज को, ताकि मज़ीद इक़दाम कर सकें और हम इसको कोरोना को फैलने से रोक सकें। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजीद 2 तलबा कोरोना का शिकार हुए हैं। यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस से मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई है। महकमा सेहत का पीएमसी इंतजामिया से रुजू करने का फैसला। तसल्लुत के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। टोबा सिंह में भी आज कश्मीरियों से इजहार एकजहती के तौर पर यौम सियाह मनाया जा रहा है। रिक्शा यूनियन की जानिब से कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें रिक्शा ड्राइवर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज जो है पाकिस्तानी कौम जो है कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर यौम सियाह भरपूर अंदाज से मनाई जा रही है और अक्षय यूनियन की जानिब से रैली का इनेकाद किया जा रहा है और कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया गया। मेरे साथ कुछ शख्सियत मौजूद भी हैं, उनसे बात भी। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज कश्मीरियों के हवाले से? हम कश्मीरियों के हवाले से कहना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, हमारा आखिरी कतरा भी कश्मीरियों के साथ है। हम हर वक्त तैयार बैठे हैं, जब हमें अपने हुक्मरान हमारी हुकूमत हमें आवाज देगी हम जानों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, इनकी बात सुनी और कुछ और भी शख्सियत मौजूद भी हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा क्या मैसेज आज देना चाहेंगे यहाँ से हम मोदी सरकार को? जी, ये हम मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं, ये यकजान और दो कालिब हैं। इंशाल्लाह जब भी उनको हमारी ज़रूरत होगी हम उनके शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारी पाक फौज हम उनके साथ हैं। कुछ लोग, मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग पाक फौज के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं अपनी पाक फौज को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं, हमारे दिल पाकिस्तानी फौज के साथ धड़कते हैं। वो बॉर्डरों पे काम करते हैं, बॉर्डर हमारी रखवाली करते हैं और हम सोते हैं। तो लिहाजा जो लोग इनके खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी एजेंसीज के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा वो होश के नाखून ले। बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी कुछ और भी शख्सियत खवातीन मौजूद हैं। आप बताइए क्या मैसेज देंगे? नरेंद्र मोदी जो है कश्मीरियों निहत्तों पर जुल्म ढा रहा है और हम आज भी उनके शाना बिशाना खड़े हैं कश्मीरियों। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ गो हूँ कि जो पाकिस्तानी है अल्लाह इन्हें हिफ्ज़ो अमान में रखे। कश्मीरियों पे जो जुल्म कर रहा है मोदी, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क कर दे। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसलमान सरहद पे जो हमारे फौजी हैं हम उनके साथ हैं। पूरा पाकिस्तान हुकूमत को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस प्लेटफार्म से कि खुदारा कश्मीरियों पे मजालम बंद करवाएं और मोदी जो है उसका सारे जितने मुल्क पाकिस्तान जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो सब मिलकर मोदी का बेड़ा गर्क करें। तमाम जज्बात के मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और सबका ये कहना है कि कश्मीरियों से जो है मोहब्बत जो है हमारी जारी है। कश्मीरियों से किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। मोदी जो है कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है वो फौरी तौर पर बंद करें और कश्मीरियों को हक़ खुददारियत का जो है उनको खुद फैसला करने की इजाज़त दी जाए। खुद फैसला करने की इजाजत दी जाए, उनको हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपने जानी है, आगे बढ़े आपको बताएं कि कॉटन की कम पैदावार से इंडस्ट्री मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद कपास की पैदावार कम होना लम्हा फिक्रिया है। पावरलूम मालिकान कहते हैं कॉटन ईस्टमैन कंपनी की एसेस करता हदफ भी पैदावार कम हो रही है। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में कपास की जो पैदावार है वो कम होना लम्हा फिक्रिया है, जिसके बाद जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले हर साल 1,40,00,000 बेल कपास की जो है वो पैदा करता था, जो अब कम होकर जो 75 लाख के करीब रह गई हैं। हालांकि जो पाकिस्तान की असेसमेंट कॉटन असेसमेंट कमेटी है उसकी जानिब से ये असेस किया गया कि 91 लाख के करीब बेल जो हैं वो पैदा होंगी, लेकिन उस असेसमेंट के बावजूद भी जो कॉटन बेल्स हैं वो कम पैदा हुई हैं, जिसके बाद दागे की खास तौर पर शार्टेज जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी रामे साहब, नाजरीन को भी आगाह कीजिएगा, दागा किस हद तक अपना किरदार अदा करता है इस पाकिस्तान की जो मईशत है उसको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की 65% किरदार अदा करता है मईशत में। आप क्या कहेंगे, क्या पॉलिसीज बेहतर करने की ज़रूरत है हुकूमत? देखिए जी, जो कॉटन जान है ये हमारा खाम माल है, और अगर खाम माल सस्ता होगा तो लामाला कपड़ा सस्ता होगा, जो कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए हमारी पावरलूम्स बनाती हैं। लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि हमारा ज़राई मुल्क होने के बावजूद कॉटन की जो बेल्स थी वो 1,40,00,000 से कम होते होते कॉटन क्रॉप असेसमेंट कमेटी ने इस साल असेस किया था ये 95 लाख बेल्स के लगभग होंगी। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त कॉटन क्रॉप जो है
وہ 75 لاکھ بیلز کی انہوں نے اسیسمنٹ کیا ہے نئی جو کراپ آئے گی. اس سے ایک تو ہمارا قیمتی زر مبادلہ ضائع ہوگا, کیونکہ حکومت نے اس وقت جو اپنا زور لگا رہی ہے کہ ہمارے ڈالرز جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کے لیے یوز ہوں اور وہ امپورٹ کے لیے یوز نہ ہو, لیکن جہاں پہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا اس کی وجہ سے, اور لوکل مارکیٹ میں خام مال کی کم جبی ہوگی. اور حکومت کو اس موقع پر چاہیے کہ یہ جو جس طرح انہوں نے گنے کے کاشتکار کو سہولتیں دی ہیں, گنے کا زیر کاش رقبہ بڑھا ہے, اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکسٹائل کو بچانے کے لیے جو کاٹن کا زیر کاش رقبہ ہے اس کو بڑھایا جائے. زیر کاشت رقبے کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے فضیل, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ میں فلور ملز مالکان نے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا ہے. ملز مالکان کی جانب سے 98 روپے فی کلو چینی کر دی گئی ہے, جس کے بعد دکاندار 100 روپے سے بھی زائد میں چینی فروخت کر رہے ہیں. بات کریں گے شاہد محمود سے. شاہد بتائیے گا. جی بالکل, اگر بات کی جائے چینی کے حوالے سے, اب جو ہے چینی نے سینچری اپنی مکمل کر لی ہے. مل مالکان کی ہڈرمی کہ ان کی جانب سے اب جو ہے 98 روپے فی کلو کے حساب سے چینی کا ریٹ مقرر کر دیا گیا, اور یہ بتایا گیا تمام ریٹیلر کو 98 روپے کے حساب سے جو ہے آپ کو ملے گی, اور جب دکاندار جو ہے وہ 100 روپے اس سے زائد جو ہے فروخت کرنے پر مجبور ہیں. شہریوں سے بات کریں گے. آپ بتائیے گا, آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں چینی لینے کے لیے, کیا کہیں گے ریٹس کے حوالے سے؟ اب تو بڑھ چکے ہیں, بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جی. ریٹس تو ایسے بڑھ رہے ہیں جی جیسے آگ لگی ہوئی ہر چیز کو, دال, چینی. اب دکاندار بھی کیا کرے, ملیں 98 روپیز وہ دے رہی ہیں, یہ 100 روپیہ یہ دے رہے ہیں. مطلب ملیں کم کریں گی تو دکاندار کم کریں گے. ہماری تو درخواست ہے اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ سر اس کو پلیز آپ دیکھیں. جو غریب عوام ہے وہ تو سمجھ لیں غائب ہی ہو گئی ہے بیچاری, وہ تو بازار میں نظر ہی نہیں آتی, کوئی چیز لینے کی سکت ہی نہیں رہی اس میں نا. تو آپ کی بڑی مہربانی اس کو ذرا کنٹرول کریں سر برائے. ہم ایز اے شہری آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو ذرا کنٹرول کریں اور عوام کو ریلیف دیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. جی بالکل, جس طرح کی بات سنی ان سے کنٹرول کریں اور عوام کو ریلیف دیں. بہت شکریہ شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پنجاب حکومت گندم بحران ختم کرنے کے لیے غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے. گندم کے بحران کو کم کرنے کے لیے پیداوار میں اضافے کے بجائے موجودہ سیزن میں بھی کینولا کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کاشتکار تنظیموں اور آڑھتیوں کی جانب سے صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت گندم بحران ختم کرنے میں غیر سنجیدہ ہے. مزید بات کریں گے اویس خان سے. اویس بتائیے گا کہ حالات یہ ہیں کہ امپورٹ کی جا رہی ہے گندم, اور اس کے باوجود ابھی بھی اگر گندم کو فروخت نہیں دیا جائے گا تو پھر حالات کہاں جائیں گے؟ حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی بحرانی کیفیت کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی سنجیدہ پالیسی نہیں بنائی جا رہی, اور یہی وجہ ہے کہ رواں سیزن میں بھی گندم کے کاشتکار کو تو 1 روپے کی بھی سبسڈی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی, جبکہ امدادی قیمت بھی بے حد کم رکھی گئی ہے. جبکہ دوسری جانب کاشتکاروں کو کنولا کی کاشت کے اوپر جو ہے وہ لانے کے حوالے سے محکمہ ایگریکلچر کو پروجیکٹ دے دیا گیا ہے. کنولا کے کاشتکاروں کو سبسڈی بھی فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ دوسری جانب جو خریف کی بڑی فصل ہے گندم, یا اس کے لیے سبسڈی دینے کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات جو ہیں نہیں کیے جا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگلے سیزن کے اندر بھی جو ہے وہ گندم کے بحران ختم ہونا جو ہے وہ ایک مشکل امر لگ رہا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ جو ہے وہ کسان اتحاد کے چیئرمین جو ہیں وہ اعظم جان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے, کاشتکار کو گندم کے اوپر ریلیف نہیں دی جا رہی, کنولا کے اوپر جو ہے ریلیف دے رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں کہ گندم کے بحران کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آل پاکستان کسان اتحاد کو اس بات کے لیے منتخب کیا. میں اس کے ضلعی صدر ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ اہم پوائنٹ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو کسان کے لیے گندم کی پالیسی ہے وہ حکومت کو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گندم ہم سے کسان گورنمنٹ جو ہم سے 1400 روپے پہ لے رہی ہے, اور اس کی جو اس وقت انہوں نے امپورٹ کی ہے وہ 2500 روپے پہ کی ہے. آپ اس کا گیپ دیکھیں, اگر یہی فائدہ ہمارے کسان کو دے دیا جاتا تو وہ حکومت کے لیے زیادہ کوشش کرتا, آئندہ زیادہ گندم پیدا کرتا, اور ہمارا ملک دوبارہ کبھی اس بحرانی کیفیت کا شکار نہ ہوتا. میری ابھی بھی ارباب حکومت سے یہی درخواست ہے کہ اس کی امدادی قیمت کو بڑھایا جائے,
अरबाब हुकूमत से इमदाद की जा रही है कि इसकी कीमतों को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। बदलते मौसम के साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन की वबा फैल रही है। चिन्योट जिला में चेस्ट इन्फेक्शन के मर्ज में मुब्तला मरीजों में इजाफा हो रहा है। अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट में यह बड़ा इंकशाफ हुआ है। एक माह में 3610 शहरी चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला पाए गए हैं। अब्दुल कदीर से मजीद बात करेंगे। अब्दुल कदीर, बताइएगा। बदलते मौसम के साथ ही मौसमी अमराज भी फूट रही हैं और इस हवाले से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट जो है वो सिटी 41 ने हासिल कर ली है और एक माह में 3610 मरीज जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन की मर्ज में मुब्तला पाए गए हैं। इस हवाले से शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भजन बताइएगा, चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बदलते मौसम के साथ ही काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलते मौसम के साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साथ में गले का मर्ज, गले का दर्द, ये भी इंतज़ामिया को चाहिए कि इधर मुकम्मल तौर पर मेडिसिन दे। इधर मेडिसिन नहीं है, इंतज़ामिया को चाहिए कि मुकम्मल तौर पर मेडिसिन दे। और फ़िलहाल इधर 3000 से ज़्यादा इधर मरीज़ आ चुके हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि मुकम्मल तौर पर मेडिसिन दे। इंतजामिया को चाहिए मुकम्मल तौर पर मेडिसिन दे। ठीक है अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अरबों रुपए रेवेन्यू कमाने वाला महकमा एक्साइज मसाइल से दो चार है। एक्साइज फैसलाबाद को माली साल 2020-21 के 4 महीने गुजरने पर भी सूबाई हेडक्वार्टर से बजट की मद में कोई फंड नहीं मिल सके। मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। अरबों रुपए कमाने वाले महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को भी वसाइल की कमी का, फंड्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रवा साल के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद से प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर ब्रांच और दीगर टैक्स वसूलियों की मद में 3 अरब रुपए इकट्ठे करेगा, जबकि गुज़िश्ता बरस भी करीबन यही अहदाफ थे जो कि एक्साइज हुकाम ने हासिल किए। मगर अरबों रुपए की वसूली के बावजूद एक्साइज फैसलाबाद की अपनी हालत पतली है। पंजाब हुकूमत की जानिब से या सूबाई हेडक्वार्टर की जानिब से अभी तक माली साल 2020-21 के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद को कोई फंड्स जारी नहीं किए गए। ना ही जो महकमा एक्साइज पुलिस की गाड़ियां हैं उनके फ्यूल के मद में अभी तक कोई भी फंड्स जारी हुए हैं, और ना उनकी कोई मेंटेनेंस के लिए जारी नहीं हुए। ठीक है उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी अजीज शरीफ चिन्योट में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में इस साल भी 63 मन वजनी केक काटा जाएगा। मजीद बताएंगे राना आजन्नू। जी बिल्कुल, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में चिन्योट में भी एक बड़ी तकरीब होती है और ये तकरीब होती है वादी अजीज शरीफ में। और यहाँ पर 63 मन वजनी केक रहता है। केक इस वक्त तैयार किया जा रहा है और 8 रबी अव्वल से इस पर काम शुरू किया गया है और ये एक 63 मन वजनी केक होगा। उस सिलसिले में जो है 40 यहाँ पर कारीगर काम भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो केक है ये तैयार होगा 11 और 12 की रात को, और 12 की सुबह जो है ये केक काटा जाएगा। और इस सिलसिले में जो है यहाँ पर मुंतज़मीन मौजूद हैं और कारीगर काम भी कर रहे हैं। सर, आप यहाँ पे इंतजामिया से रखते हैं, ये केक कब से काटा जा रहा है? और ये अरसा दराज से साल से 12 रबीउल अव्वल की खुशी में काटा जाता है। 63 मन वजनी केक होता है और 12 रबीउल अव्वल की सुबह जो है ये तैयार हो जाता है मुकम्मल, और पीर साहब हमारे जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने दस्ते मुबारक से काटते हैं इसको, और फिर ये हज़ारों लोगों में तकसीम किया जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये केक कटता है 12 सुबह को, फिर काटा जाता है और यहाँ पर जो है कारीगर भी ये काम कर रहे हैं। इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर काम कर रहा है। सर, आप बताइएगा कि आप कारीगर हैं, ये केक तैयार करवा रहे हैं, कितना इसमें मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है तकरीबन 65 मन, पक कर वो तकरीबन 63 मन रह जाता है। इसमें 2 मन ड्राई फ्रूट, 1563 दर्जन अंडे और 5 मन शहद, 2 मन मक्खन और 22 मन चीनी, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है। ये हमारा मुर्शिद खाना है। हम अपने मुर्शिद खाने में आते हैं हर साल की तरह, यहाँ आकर हजूर को सरकार की खुशी के लिए तमाम खिदमत करते हैं और मेहनत करते हैं। जब ये केक 8 रबीउल अव्वल से इस केक की तैयारी का आगाज़ होता है, जब 12 रबीउल अव्वल को ये केक मुकम्मल होता है, हमारे मुर्शिद करीम इसको आकर काट कर लंगर तकसीम करने की इजाज़त देते हैं। फिर जो भी नाजरीन जहाँ पर आए होते हैं सब इस लंगर को
जैसा कि उन्होंने कहा, ये कारीगर हैं, यहाँ पर इसकी निगरानी करता है। यहाँ पर जो है इस केक की तैयारी में मैदे के साथ साथ मक्खन, शहद और अंडे भी करते हैं। यहाँ पर तमाम जो अमला है वो काम कर रहा है और ये तैयार होकर 11 बजे सुबह को 12 को काटा जाएगा। शुक्रिया राना नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। झंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर स्टॉल्स सज गए हैं। शहरी नालैन मुबारक की शबीहात पर मुश्तमिल झंडे, बैजेस की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि घरों को सजाने के लिए भी मुख्तलिफ अशिया स्टॉल्स पर रखी गई हैं। मजीद बात करने के लिए वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। रबीउल अव्वल का माह जारी है और जश्न विलादत बा सआदत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब है, जिसके लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की तरफ पूरे मुल्क भर की तरह झंग में भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि स्टॉल सज गए हैं, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के जो परचम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो यहाँ पर सजाई गई है। लाइटिंग के लिए खुसूसी जो है तमाम किया गया है, यहाँ पर लाइटिंग रखी गई है, क्योंकि ये भी जश्न विलादत पर लोग घरों पर लगाएंगे, सजावट करेंगे, ताकि अपनी मोहब्बत का सबूत जो है वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दे सके। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो कि इस तैयारी के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, बताना आप क्या करोगे जश्न विलादत पर? हम लाइटें लेने आए हैं, हम घर पर लाइटें लगाएंगे और हम यहाँ से झंडे लेके जाएंगे, घर पर लगाएंगे और यहाँ पर हम जी बिल्कुल बच्चों का कहना है कि झंडे लेकर आए हैं, झंडे लगाएंगे। इसके अलावा और भी बच्चे मौजूद हैं। बेटा, आप बताना आप क्या करोगे? हम लाइटें यहाँ से लेके घर जाके सजाएंगे, झंडे लेके घर जाके सुनाएंगे, प्यार बाहर जाके प्यारे लगेंगे, झंडे लगेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो कूट कर भरी हुई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई, बताना कि किस तरह से आप जश्न विलादत मनाएंगे, क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप? जी, हम हर साल स्टॉल लगाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम रेट्स होते हैं हमारे, कि हर इंसान जश्न विलादत बहुत अच्छे तरीके से मना सके। ये स्टॉल लगाया हुआ है हमने और ये खूबसूरत झंडे और फ्लैक्स वगैरह हमने लगाया है कि हर इंसान बड़ी खुशी से मनाए और हम भी मनाते हैं, इंशाल्लाह हम भी मनाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बच्चों का जोश जज्बा जो काबिल सताइश है, उसी तरह बड़े जो हैं उनका भी यही कहना है, दुकानदार जो है उनका भी यही कहना है कि जो भी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे झंग में यौम सियाह के हवाले से जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद के अलावा ज़राई महकमा के सरबराहान और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ झंग वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा। झंग में यौम सियाह के हवाले से जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। इससे पहले आपको ये बताएं कि कश्मीरी भाइयों पर होने वाले जुल्म और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आर्ट्स कौंसिल फैसलाबाद में रैली निकाली गई, तो उसके साथ तस्वीरी नुमाइश भी आर्ट गैलरी का हिस्सा बनी है। इस पर पहले बात कर लेंगे शाहिदा घुम्मन से। शाहिदा, बताइएगा। बिल्कुल, आज 27 अक्टूबर पूरे पाकिस्तान समेत फैसलाबाद में भी ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म, बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो आज फैसलाबाद में भी आर्ट कौंसिल में भी तस्वीरी नुमाइश का भी इनकाद किया गया। तो इसके साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो है वो मुख्तलिफ तकारीर भी पेश की जो कि कश्मीर पर मबनी थी और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शायर है। और इसी तकरीरी मुकाबले में और तस्वीरी नुमाइश में जो है वो हमारे पार्लियामेंटेरियन भी हमारे साथ मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद है MPA साहब, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर, बताइएगा, आज तकरीरी मुकाबला के दरमियान साथ में आज ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, तस्वीरी नुमाइश का भी इनकाद किया गया, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज जो 27 अक्टूबर का दिन है, आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1947 में जैसे कश्मीर पे भारतीय अफवाज काबज़ हुई और फिर उसके बाद आज तक वो सिलसिला जारी है, तो पूरी कौम बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं तो इस दिन को मनाते हैं। उसका जो मकसद है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे ये आर्ट कौंसिल वालों ने ये खूबसूरत जो आज तस्वीर
थी वो लगाई हैं, नुमाइश थी इसकी, और अंदर हॉल में एक बच्चों का प्रोग्राम भी हो रहा है। इसका मकसद ये है कि ये इस दिन की अहमियत को जब हम अगर देखें तो आज के दिन हम वो दिन को याद करते हैं और ये अहद करते हैं और पूरी दुनिया को ये बावर कराना होता है कि ये जो जुल्म और सितम कश्मीर में जारी है, तो इसको हम दुनिया की नज़रों में लाते हैं, हाईलाइट करते हैं। मकसद ये है कि कश्मीर को आज़ादी मिले और वो हमारे कश्मीरी भाई जिन पे आज जुल्म और सितम हो रहा है वो जिस तरह कैद की सोबतोबंद में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको आज़ादी मिले। जी बिल्कुल, जो कश्मीरी भाई कैदोबंद में ज़िंदगी गुजारे उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। मैडम बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा को क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो इंडिया कश्मीर पर इस वक्त काबिज़ होकर बैठा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहिदा। मैं समझती हूँ कि ये वो अवेयरनेस है और ये वो चीज़ है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को बता रहे हैं कि कश्मीर एक पाकिस्तान का अटूटंग हिस्सा है और उसको हमने लेके रहना है। और आपको पता है एक नारा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,